बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम लाहौरी स्टीम चरगा बना रहे हैं, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और बनने में बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी अपने घर पर बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं और अपने घर वालों के लिए बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, ना इसके लिए कोई ख़ास ओवन या माइक्रोवेव की ज़रूरत है। आप घर के आम से पतीले में इसको बनाएंगे तो ये आप देख सकते हैं इसमें। तो इसके लिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। जी, तो सबसे पहले हम चिकन लेंगे और 2 अदद लीमू लेंगे और इसको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे, नमक भी है हमारे पास, तो बॉयल किसी भी बड़े बर्तन के अंदर आप पानी डालेंगे ताकि चिकन का टेस्ट अच्छा करने के लिए ये हमने पानी डाला। अच्छा पानी आपने इतना डालना है कि चिकन इसमें डिप हो जाए। तो इसमें 1 या 2 टीस्पून आपने नमक डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो जी, ये लीमू डालेंगे, 2 लीमू आप इसके अंदर लीमू का रस भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास लेमन अवेलेबल नहीं है तो सेब का सिरका भी आप 2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेमन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अच्छा, तो दोस्तों लेमन ये है कि आपके एक तो चिकन को टेस्टफुल बनाएगा और दूसरा ये है कि आपका चिकन जो है वो टूटेगा नहीं। एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो ये हमने लीमू डाला, आप लीमू का पूरा रस निकाल लेंगे। तो सीड्स आप निकाल लेंगे लेमन के, इसमें से मैं भी निकाल लूँगा, अंदर चले गए। तो इस पूरे चिकन को आपने इसमें, अच्छा इस चिकन के दोनों लेग्स को भी इस टाइम पर बांधना नहीं है, इनको ओपन ही रखना है ताकि मैरिनेट अच्छे से हो सके। ये टाइम नहीं है, इसको हम बाद में बांधेंगे ताकि पकने के बाद इनको अच्छे से हैंडल किया जाए। तो ये लेमन और इसको हमने मिक्स कर लिया है। ये चिकन पूरा अंदर डालेंगे जी, अच्छे से इसको डिप कर देंगे और 2 घंटे के लिए रख देंगे। कम से कम 2 घंटे के लिए इसमें डिप करके हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो लाहौरी स्टीम चिकन चरगा की एक बहुत ही सीक्रेट ये है, आप इसको लेमन और नमक के पानी के अंदर 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए लाजमी रखेंगे, वरना इसका जो जायका है और जो टेस्टफुल होगा वो नहीं आएगा और ऊपर से मसाला होगा, अंदर से चरगा फीका रह जाएगा। तो आपने इसको हर चीज़ और लाजमी ये करना है, इसको नमक और लेमन के पानी के अंदर मैरिनेट लाजमी करना है। अच्छा, तो मेरे पास बड़ा लेमन था, मैंने 1 डाला था, आप 2 भी डाल सकते हैं। तो इसको हम छोड़ देंगे 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए रखा रहने देंगे ताकि ये अच्छे से जज़्ब हो जाए अंदर लेमन और नमक, और ताकि हमारा लाहौरी स्टीम चरगा बहुत अच्छे से बन सके। तो इसको हम रखते हैं, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जी, तो फ्रेंड्स, ये हमारा चरगा वो मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको मसाला लगाएंगे। तो इस टाइम पर हम इसकी दोनों लेग्स को बांधेंगे, क्योंकि अगर लेग्स को हमने नहीं बांधा तो पकने के बाद ये टूट जाएंगी, इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने ये हर हाल में दोनों को बांधना है किसी भी धागे से। तो इसको हम अच्छे से अब मसाला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से बांध रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे मसाला लगाना है। तो मसाले के लिए हमने दही लिया है और लेमन लिया है और एक लाहौरी चरगा मसाला लिया। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, हमने भी कंपनी का लिया है और इसकी अपनी पर्सनल रेसिपी भी हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम दही को डालेंगे। ये दही हमने डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा टेस्ट है, टेस्ट बहुत अच्छा है और सिंपल सा मसाला है। लेमन के सीड्स को निकाल कर और लेमन के रस को ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो सेब का सिरका भी आप डाल सकते हैं। जी, हमने लेमन का रस निकालेंगे। मेरे पास बड़ा लेमन था तो मैं एक ही का रस निकालूँगा। लेमन का रस हमेशा आप फ्रेश ही निकाला करें और बाज़ार के अंदर मिलने वाले रस से अवॉइड करें, नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करें तो हमेशा
सेहतमंद रहेंगे। कोशिश किया करें कि जितना हो सके उतना नेचुरल चीज़ का ही इस्तेमाल किया करें। जी ये सीड कुछ चले गए थे, मैं इनको निकाल लेता हूँ। बिल्कुल। तो जी हमारा ये लेमन का रस भी ऐड हो गया और ये सीड ताकि पूरे निकालने, इस जगह पर एक भी सीड अंदर ना जा पाए लेमन का। तो सबसे पहले हम इसको शेक करेंगे। बिल्कुल दही को पतला कर लेंगे। इसके अंदर वो करके पानी आपने कोई नहीं डालना, सिर्फ दही, लेमन और मसाला होगा। तो अच्छे से इसको फेंट लेना है ताकि इसके दाने ना बने और मसाला अच्छे से चरखे के ऊपर लग सके। जी बिल्कुल अच्छे से आप देख लें। तो ये मेरा दही पतला हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर मसाला डालकर फिर इसको पतला करूँगा। तो दोस्तों चरगा बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान है, आप भी अपने घर में बनाएं। इसके लिए कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास ऐसे बर्तन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है ये। तो हम मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो मैं तो कम यूज़ करूँगा, लेकिन ये कि आप अगर आपको बाज़ार से कोई भी एक पैकेट मिलता है आप फुल यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं तो कम इस्तेमाल करूँगा। तो इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे हम, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, ताकि दही भी हमने कम फेंटी थी और वो भी बिल्कुल पतली हो जाए, उसमें कोई भी दाना ना रहे। तो मसाला ऐड करके अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जी हाँ बिल्कुल, आप देखें आप, बस ये आपके लिए ये चीज़ें होती हैं, हम मेहनत करते हैं। आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम अब इसको चरखे के ऊपर लगाएंगे। तो मैं तो अपने हाथों का इस्तेमाल करूँगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाथों का इस्तेमाल अच्छा होता है ताकि अच्छे से ये लग सके। ये अंदर तक लगाना है इसको, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से लगेगा। जी तो चलें भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा आप मैं तो अपने हाथ का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो आप चाहें तो ग्लव्स पहन लें या कुछ भी कर लें। तो इसको बहुत ही अच्छे से इसको मसाला इसके ऊपर अंदर बाहर कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, बहुत ही अच्छे से लगाना है और सारे का सारा लगाना है, बिल्कुल भी नहीं बचाना अंदर तक। ये देखें यहाँ अंदर भी लगाएं, बिल्कुल हाथ से इस तरह लेकर अंदर डालना। जी हाँ, ये जितने भी कट्स बने हुए हैं इनके अंदर लगाना है अच्छे से। ये देखें कंप्लीट करके आपने इसको पूरा मसाला लगा लेना है। बहुत ही सिंपल ये मसाला है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेमन का रस है, दही है और लाहौरी चरगा मसाला। ये देखें अंदर कट्स के अंदर आप लाजमी लगाएंगे, वरना ये अंदर फीका रह जाएगा आपका। कट्स के अंदर एक्स्ट्रा मसाला लेके फिल कर दें अंदर, ताकि वो अंदर तक चला जाए। जी ये देखें, तो ये हमारा काफ़ी इसको लग चुका है, ये मसाला लग चुका है। तो कम से कम आपने इसको 2 to 4 आवर्स रखना है। वैसे तो ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, वरना 2 आवर्स रखना मस्ट है। जी ये देखें हमारा ये लग चुका है, ये हमने 2 घंटे इसको रखा था, मेरीनेट हो चुका है। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, वरना कम से कम 2 आवर्स रखना बाकी। तो चलें हम इसको आगे की तरफ चलते हैं। जी तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपके पास घर में कोई बर्तन नहीं है तो आप सिंपल सा एक पतीला ले लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने किस तरह 2 पतीलों का इस्तेमाल किया। पानी डालेंगे और इसके अंदर आप ये वाला स्टैंड रखेंगे, ये होना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा पानी इतना डालेंगे कि स्टैंड से नीचे रहे, काफ़ी नीचे रहे, वरना आपका मसाला उतर जाएगा। स्टीम बनते हुए, पानी बॉयल होते हुए चरखे को लगेगा और वो उतर जाएगा। तो ये देखें ये मैंने पतीला रख दिया और इसकी हाइट छोटी है, तो इसके ऊपर मैं एक और पतीले का इस्तेमाल करूँगा
तो आप देखेंगे कि किस तरह मैंने किया है। तो इसके ऊपर हम पेपर रखेंगे, आप बटर पेपर का इस्तेमाल करें। तो ये देखें, तो इसके नीचे हम फ्लेम जलाएंगे, तो जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर रखेंगे। जी ये देखिए, मैंने पेपर इसके ऊपर रख दिया है। बटर पेपर मेरे पास अभी नहीं था, तो मैंने एक सादा सा पेपर रख दिया है। तो आप हमेशा बटर पेपर का ही इस्तेमाल करें। चलें, तो जब तक ये पानी बॉयल होता है हम अपने ये नेक्स्ट पतीला रखने की प्लानिंग करते हैं। आप पेपर रखेंगे और अपना जो भी आपने ऊपर रखना है उसकी प्लानिंग करेंगे। तो जब ये पानी गर्म होगा तो ये देखें अब स्टीम बनना शुरू हो गई है। हम पेपर रखेंगे, जब स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, आपका पानी बॉयल हो जाए, फिर पेपर रखेंगे और इसके ऊपर चरखा रखेंगे। ये देखें, अच्छा पेपर के अंदर आपने होल भी लाजमी कर लेने। तो स्टीम जब बॉयल होना शुरू हो जाए, अगर बड़ी चिकन हो तो 1 आवर्स, वरना छोटी चिकन हो तो पौना आवर्स काफ़ी होता है स्टीम करने के लिए। तो इस तरह आप इसको रखेंगे। अच्छा, तो ये मेरे जो पतीला है वो हाइट में छोटा था, आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने किस तरह इसके ऊपर ये रखा है। तो जो भी मसाला आपका बचेगा वो भी हमेशा आपने इसके ऊपर ऐड करना है, उसको ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर लेमन का रस होता है, दही होती है। जितना मसाला आप लगाएंगे वो हमेशा आपका रहेगा। तो इसको अच्छे से दोबारा ऊपर डाल देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह हाथ से आप, या अगर आप हाथ से नहीं लगाना चाह रहे हैं तो मत लगाएं, अंदर तक इसको सेट करके चिकन को रखेंगे। और अब इसके ऊपर दूसरे पतीले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी ज़्यादा हाइट वाली। कोई प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी ओवन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने एक और पतीला इसके ऊपर रख दिया तो हाइट हमारी मेंटेन हो गई। तो ये रखने के बाद फ्लेम को फुल करेंगे और इसको हम पौने घंटे के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पौने घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। जी, तो ये हमारा चिकन काफ़ी टाइम हो चुका है। ये देखें क्या ज़बरदस्त स्टीम है। तो पौना घंटा हमने इसको पकाया, क्या ज़बरदस्त। आप देखें काफ़ी स्टीम है। मैं इसका व्यूज़ लेने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि वो क्या ज़बरदस्त कलर है। ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे से मैं ये टेंडर हो चुका है। और इसका मसाला देखें, कलर देखें, लाहौरी चरगा तकरीबन रेडी है। इसके कुछ और स्टेप्स हैं, हम वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। ये देखें बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है बग़ैर किसी ओवन के। तो चलें हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, तो ये हमने अपना चिकन निकाला है। यहाँ पर हम 2 स्टेप लेंगे। नंबर 1 ये कि हम गरम ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे ताकि थोड़ा सा ऑयली हो सके। अगर आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें, मैं तो ये इस्तेमाल करूँगा। आप ना करना चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी ये टेंडर हो चुका है। तो ये जी हमारा, मैंने ऑयल को गर्म किया और हल्का हल्का इसके ऊपर डाल दिया सारे चेक्स के अंदर, ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना रहे। तो ये देखें जी हमारा लाहौरी चरगा बिल्कुल रेडी है। ये स्टेप लेना था, बिल्कुल गर्म ऑयल हमने इसके ऊपर डाला, तो आप ये ले सकते हैं। ये देखें जी बिल्कुल टेंडर हुआ हुआ लाहौरी चरगा। आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के लिए। और चलें जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।